गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत करते हैं हम आज के अपने 81 वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास में। तो दोस्तों 310 तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं और 311 से शुरुआत करते हैं। और दूसरे पार्ट में हम सारे जो भी एंट्रोसिनर्स अब तक एसएससी में पूछे गए हैं वो भी हम कवर कर चुके हैं। और अब हम ये भी 3 दिन में हमारा ख़त्म हो जाएगा और हमने वहाँ पर वोकेबलरी स्टार्ट कर दिया, तो वोकेबलरी की वीडियो को देखते चले और ये यहाँ पर ख़त्म होने के बाद इसका दोबारा से फिर स्टार्ट से रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। 311 आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो क्या है ये आपका वर्ड अनरिमार्केबल। तो अनरिमार्केबल अनरिमार्केबल आपको क्या हो जाएगा, कंकरेंस इवेंट ऑफ द सर्कमस्टेंस और विदाउट अपेरेंट कैजुअल द कनेक्शन। तो मतलब क्या होता है अनरिमार्केबल कंकरेंस ऑफ इवेंट और सर्कमस्टेंस विदाउट अपेरेंट कैजुअल कनेक्शन क्या हो जाएगा कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस क्या होता है जो संयोग से मिल जाए। तो कोइंसिडेंस क्या होता है जो एक के ऊपर लाइन बना देते हैं ना, ऐसे करके एक के ऊपर एक लाइन, तो इसे क्या हो जाएगा कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस ही तो बोलते हैं। तो रिमार्केबल कंकरेंट ऑफ द इवेंट और सर्कमस्टेंस विदाउट अपेरेंट द कैजुअल कनेक्शन से जो बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं कोइंसिडेंस। A person that one work at the sample place in a profession or a business, जो साथ में होता है प्रोफेशन और बिजनेस में साथ में होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोलिग। कोलिग मीन्स क्या होता है जो सहकर्मी होता है ना। अ पर्सन डेट वन एट द सेम प्लेस, जहाँ पे सेम प्लेस पे आप काम कर रहे हो प्रोफेशन और बिजनेस में जो काम करते हो उसको हम क्या बोलेंगे कोलिग मीन्स सहकर्मी। तो म्यूचुअल डिस्कोर्स क्या हो जाएगा आपका कोलिग क्या हो जाएगा कोलिग। म्यूचुअल डिस्कोर्स क्या हो जाएगा कोलिग क्या हो जाएगा कोलिग क्या हो जाएगा वार्तालाप हो जाएगा। गिग्नेटिक स्टैचू क्या हो जाएगा कोलोसस हो जाएगा। कोलोसस क्या हो जाएगा विशाल मूर्ति, जो बहुत बड़ी मूर्ति होती है ना। तो कोलोसस जैसे आप बोल सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं कोलोसस बोला जाता है। तो कोलोसस क्या हो जाएगा जो आपकी विशाल मूर्ति होती है उसको हम क्या, गिग्नेटिक स्टैचू जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोलोसस बोला जाता है। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन द पीपल मेमोरी। तो टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन द पीपल मेमोरी क्या होता है आपका ये क्या हो जाएगा कॉमेमोरेट। कॉमेमोरेट मीन्स क्या होता है स्मरण करना। तो कॉमेमोरेट क्या हो जाएगा आपका स्मरण करना होता है। टू ग्रेट पर्सन इवेंट पीपल ऑफ मेमोरी, तो ग्रेट पीपल इवेंट को याद करना, मतलब उनकी चीज़ों को जो भी ग्रेट पीपल रहे हैं इवेंट को याद करना, उसको हम क्या बोलते हैं आपका कॉमेमोरेट बोला जाता है। तो कॉमेमोरेट क्या हो जाएगा स्मरण करना। मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स, मतलब जो कमीशन का जैसे प्लॉट बिकवाते हैं तो बीच में जो कमीशन खाते हैं किसी भी चीज़ को काम करने के लिए प्रॉपर्टी को बिकवाने के लिए जो सेल्स कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कमीशन। कमीशन क्या होता है दलाली, ठीक है। टू हैव द स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सिंपैथी विद द डिजायर ऑफ हेल्प, तो मतलब जिसमें क्या हो स्ट्रॉन्ग फीलिंग सिंपैथी की हो दया भावना की, जिसके दिल में जाते दया भावना आती हो विद द डिजायर टू हेल्प, हेल्प करने की इच्छा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्पेसिशन बोलते हैं। तो कॉम्पेसिशन क्या हो जाएगा दया या अनुकंपा। तो जो दया करता हो कॉम्पेसिशन या अनुकंपा करता हो उसको हम बोलेंगे। आगे बढ़े। पीपल हु बिलोंग्स पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, तो जो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्पैट्रियट्स। तो कॉम्पैट्रियट क्या होगा स्वदेशवासी। जैसे आप सपोज करो मैं कहीं वहाँ चले जाता हूँ इंग्लैंड, तो आप भी वहाँ पे चले गए इंग्लैंड में, तो हम जो कहला जाएंगे हम क्या कहला जाएंगे ये कॉम्पेट्रियट्स। कॉम्पेट्रियट्स क्या हो जाएगा स्वदेशवासी बोला जाता है, ठीक है एक देश के वासी। पीपल हु बिलोंग द सेम कंट्री। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर्स और द ये कॉन्टेस्टेंट्स इन अ वेराइटी शो, तो एक पर्सन हु द इंट्रोड्यूस करता है जो परफॉर्मेंस को, जो भी परफॉर्म चल रहा है उसको इंट्रोड्यूस करता है और ये कॉन्टेस्टेंट इन वैरायटी शो करता है उसको हम बोलते हैं कंपेयर। कंपेयर क्या होता है जो कार्यक्रम का उद्घाटन करता है उद्घोषक करता है, जो बोलते हैं ना वो भाषण सा देते रहते हैं ये आएंगे गेस्ट इनका स्वागत कीजिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं कंपेयर। कंपेयर मीन्स क्या होता है कार्यक्रम और उद्घोषक। सेटिस्फाइड विद नो डिजायर नो चेंज और इम्प्रूव, तो क्या हो जाएगा ये आपका कॉम्प्लीसेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीसेंट मीन्स होता है आत्म जो संतुष्ट होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीसेंट। कॉम्प्लीसेंट क्या होता है आत्मसंतुष्ट। सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव। टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है जो पूरा होता है ना, तो टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अ रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिरेशन, तो एडमिरेशन क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है प्रशंसा करना। तो टू रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमिरेशन, तो एडमिशन क्या हो जाएगा कंपाइलमेंट। कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है प्रशंसा करना। वन हु सेट टाइप फॉर बुक्स न्यूज़पेपर ईटीसी, तो जो वन हु सेट टाइप ऑफ बुक्स करता है न्यूज़पेपर ईटीसी को करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कंपोजिटर। कंपोजिटर क्या होता है अक्षर योजक, ठीक है। तो कंपोजिटर क्या बोलेंगे वन हु सेट टाइप फॉर बुक्स के लिए न्यूज़पेपर के लिए, तो इसको हम बोले कंपोजिटर। कंपोजिटर क्या होता है अक्षर योजक। हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड वॉट यू डू,
तो मतलब क्या करता है, हैविंग टू मच, अपने पे जो गर्व करता हो, जिस पर गर्व हो, इन योर सेल्फ एंड व्हाट यू डू, तो इसको क्या बोलते हैं, अभिमानी। तो अभिमानी क्या हो जाएगा, कॉन्साइटेड हो जाएगा। तो कॉन्साइटेड एक क्या एडजेक्टिव है, तो इसको याद रखोगी। तो ये क्या होता है, अभिमानी। केपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रेस्ड मेंटली, तो केपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रेस्ड मेंटली क्या होता है, कन्वाइकेबल होता है। कन्वाइकेबल क्या हो जाएगा, अकल्पनीय हो जाएगा। तो ये कन्विकेबल क्या हो जाएगा, कल्पनीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्टेबल क्या हो जाएगा, कल्पनीय हो जाएगा। हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल और स्पेयर, तो हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल और स्पेयर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो सेकेंडरी क्या होता है, जो बिल्कुल जिसका सेंटर एक ही होता है। जैसे सपोज करिए कि सर्कल है, तो इसका एक ही सेंटर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोसेंट्रिक बोला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े आपका लिविंग लिविंग आपका लिविंग टुगेदर मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, मतलब बिना शादी करे हुए मैन और वुमेन एक साथ रह रहे, बिना विवाह के साथ रहना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज क्या हो जाएगा आपका, कॉन्क्यूबिनेज। तो कॉन्क्यूबिनेज क्या हो जाएगा, जो लड़के लड़की बिना शादी के रहते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्क्यूबिनेज। तो कॉन्क्यूबिनेज क्या होता है आपका, लिविंग टुगेदर मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग द मैरिड टू ईच अदर। क्लियर है, आगे बढ़े आपका एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन सेपरेटली, मतलब एक बिल्डिंग है और हर एक मकान का क्या होता है, अपार्टमेंट का खुद का मालिक होता है, सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इस, अलग अलग रहते हैं, बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरिया, तो मतलब जो एरिया होता है उसको शेयर किया जाता है, बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्डोमिनियम बोला जाएगा। कॉन्डोमिनियम क्या होता है, फ्लैट की तरह का जो घर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्डोमिनियम बोला जाता है। तो कॉन्डोमिनियम क्या हो जाएगा आपका, फ्लैट की तरह जो घर होता है उसको हम बोलते हैं अपार्टमेंट को। के लिए फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन द ऑफेंस, तो इसको क्या कर देता है, जो गलत काम करने के लिए उसको माफ, सजा को, गलती को माफ कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्डोन। तो कॉन्डोन क्या हो जाएगा आपका, माफ कर देना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े आपका आगे बढ़े अ कंपनी और पर्सन डेट मेक्स और सेल्स स्वीट और चॉकलेट, तो मिठाई बेचने वाला है, कंपनी और पर्सन सेट डेट मेक और सेल्स स्वीट और चॉकलेट को हम क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनर बोला जाता है। कन्फेक्शन क्या होता है, जो आपको मिठाई बेचने वाला होता है, कन्फेक्शनर लिखा होता है ना, कंपनी पर्सन डेट मेक और सेल्स स्वीट और चॉकलेट बेचने वाले को हम क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनर बोला, CONFECTIONER। तो कन्फेक्शनर क्या हो जाएगा, जो आपको क्या करता है, मिठाई बेचता है। ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे कन्फेक्शनर। एंड टू टू ओन अप टू समथिंग एज ए ट्रू, तो मतलब जो गलती की है वो अपनी सच्चाई को मान रहा है, तो टू ऑन अप टू समथिंग ट्रू क्या हो जाएगा, कॉन्फेंस। कॉन्फेंस क्या होता है, कबूल करना, तो कॉन्फेंस आपको क्या हो जाएगा, कबूल करना हो जाएगा। एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अ फिगर, तो उन फॉर्म ऑफ अ फिगर क्या हो जाएगा, कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन क्या होगा, एक विशेष आकृति में तत्वों की जो व्यवस्था होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिगरेशन बोला जाता है। ठीक है, टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम द समबॉडी, तो टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबॉडी क्या हो जाएगा, ये कॉन्फिसेट हो जाएगा। कॉन्फिसेट क्या होता है, जब्त करना होता है। एंड ये आगे बढ़े आपका कंबस्टेबल्स। कंबस्टेबल्स क्या होता है, फ्लेमर, जो जलता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टेबल बोलते हैं। तो ये आपका कॉन्फ्लैग्रेंट हो जाएगा। तो कॉन्फ्लैग्रेंट क्या हो जाएगा आपका, कंबस्टेबल। ठीक है, एंड प्लेस वेयर टू और मोर रिवर मीट, जहाँ पे दो नदियाँ एक साथ मिलती है ना, संगम बोला जाता है। जैसे प्रयागराज में गंगा और जमुना एक साथ मिल रही है, तो वो संगम को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, जो आपका संगम होता है उसको हम कॉन्फ्लुएंस बोला जाता है। पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, तो मतलब क्या होता है, पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ कॉन्जाइटल। कॉन्जाइटल जो जन्मजात बीमारी होती है ना, कॉन्जेंटल, तो कॉन्जेंटल क्या हो जाएगा, जन्मजात हो जाएगा। अब corporation made up the number of different companies that operate diversified field, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट क्या हो जाएगा, जो कंपनी को जो समूह होता है ना, अ कॉर्पोरेशन मेड ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनी डेट द ऑपरेट डाइवर्सिफाइड फील्ड में जो काम करती है कंपनी से, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। तो दोस्तों ये हार्ड वर्ड है, आज हम एक ही पेज करते हैं। ठीक है, तो इनको आप एक बार रिवाइज जरूर कर देना। ये ऐसा करते हैं, इन्हीं को एक बार हम जल्दी फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, तो इससे आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये हार्ड वर्ड नज़र आ रहे हैं। तो इसमें एक बार इसका इसी का रिविजन कर लेते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या है ये आपका एक बार देखो, आगे बढ़े। रिमार्केबल कंकरेंस ऑफ द इकरेंस इवेंट ऑफ द सर्कमस्टेंस विदाउट अपरेंट कैजुअल कनेक्शन, जो होता है कॉन्फिडेंस बोलता है, संयोग से। अ पर्सन डेट वन वन वर्क
और फ्रॉम द सेम प्लेस तो हो जाएगा कोलिग, जो सेपरेट एक ही कंपनी में सेम काम करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे कोलिग, है ना। म्यूचुअल डिस्कोर्स, म्यूचुअल डिस्कोर्स क्या होता है, जो आपस में बातें करते हैं ना, तो उसको हम बोलेंगे कोलिकी। कोलिकी क्या हो जाएगा, वार्तालाप, ठीक है, म्यूचुअल डिस्कोर्स। अ गिग्नेटिक स्टैचू जो बहुत बड़ी मतलब मूर्ति होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोसस। कोलोसस क्या हो जाएगा, विशाल मूर्ति। टू कीप ए ग्रेट पर्सन ऑफ इवेंट पीपल द मेमोरी क्या हो जाएगा, कॉमोमिनेट हो जाएगा। कॉमोमिनेट क्या होता है, स्मरण करना। क्लियर है। मनी गिवन टू एजेंट और सेल, तो जो दलाली का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं, कमीशन खोर, है ना। टू हैविंग द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद अ डिजायर टू हेल्प, तक क्या हो जाएगा, कॉम्पेशन। कॉम्पेशन मीन्स क्या होता है, जो दया और अनुकंपा करते हैं, ठीक है। पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, जो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैम्प्रोइट्स बोला जाता है। तो क्या बोला जाएगा आपका, कैम्प्रोइट्स, है ना। तो ये आपका कॉम्पेट्रोइट्स, तो पेट्रोइट देशभक्त होता है तो कॉम्पेट्रोइट्स हो जाएगा, सब देशवासी। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूस द परफॉर्मर और द कॉन्टेस्टेंट एंड द वेराइटी, सो क्या हो जाएगा, कॉम्पेयर। कॉम्पेयर में क्या होता है, कार्यक्रम जो उद्योजक होते हैं ना, जो मतलब इस पे बोलते रहते हैं वहाँ पे माइक पे, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पेयर। कॉम्पेयर में क्या होता है, कार्यक्रम उद्योजक। एंड सेटिस्फाई विद द नो डिजायर टू चेंज और द इम्प्रूवमेंट क्या होता है, कॉम्प्लिकेंट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेंट क्या हो जाएगा, आत्मसंतुष्ट हो जाएगा। टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक होता है। एंड आ रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ एडमिशन देना, किसी की कॉम्प्लीमेंट करना, किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, एक आई आता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरक हो जाएगा। आप याद रखो ये। तो वन हु सेट टाइप ऑफ द फोर बुक न्यूज़पेपर कंपोजिट हो जाएगा। हैविंग टू मच प्राइड योर सेल्फ एंड व्हाट यू डू कंसाइटेड हो जाएगा। कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन और ग्रेप द मेंटली क्या हो जाएगा, कॉन्वाइकेबल हो जाएगा। हैविंग अ कॉमन सेंटर एट द सर्कल ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा, कोसेंट्रिक हो जाएगा, कोसेंट्रिक, ठीक है। एंड लिविंग लिविंग टुगेदर, अ मैन एंड वुमेन जो एक साथ रहते हैं शादी से पहले, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्यूबिनेज बोलते हैं। कॉन्क्यूबिनेज क्या होता है, जो शादी से पहले एक लड़की दूसरे के साथ के रहते हैं ना, अलग रहते हैं। एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम जो एक फ्लैट की तरह का जो घर होता है उसको हम कॉन्डोमिनियम बोला जाता है। अब फॉरगिव पार्टनर, जिसको माफ किया जा सकता है उसको कॉन्डोन बोल सकते हैं। कॉन्डोन, कॉन्डोन मतलब माफ करना। कन्फेक्शन, जहाँ पे स्वीट और चॉकलेट मिलती है ना, तो चॉकलेट मिलती है उसको कौन बोलते हैं, कन्फेक्शनरी की शॉप होती है ना। टू ऑन द समथिंग एट ट्रू, तो कबूल करना, किसी भी चीज़ को अपने आप की गलती को मान लेना या किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, तो कन्फेस हो जाएगा। आगे है एंड अरेंजमेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ फिगर कॉन्फ़िगरेशन, एक विशेष आकृति तत्व व्यवस्था। टू ऑफिशियल टेक समथिंग अवे फ्रॉम द समबॉडी, कॉन्फिसेट मीन्स क्या होता है, जब्त करना। टू ऑफिशियल टेक समथिंग अवे फ्रॉम द समबॉडी, तो किसी से मतलब ऑफिशियली था मेरा और समथिंग अवे मेरे से दूर कर दिया किसी बॉडी से, तो कॉन्फिसेट बोला जाएगा। और ये आपका कंबस्टेबल फ्लेमल क्या होता है, कॉन्फ्लेंट, जो जलता होता है। प्लेस वेयर टू मोर द रिवर मीट, आपका जो संगम होता है कॉन्फ्लेंस बोलते हैं। कॉन्फ्लेंस क्या होता है, जो संगम होता है। पर्टेनिंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम द बर्थ क्या हो जाएगा, कॉन्जेंटल हो जाएगा। कॉपरेशन जो कंपनी को बहुत सारे का समूह होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।